मम्मी देखो ना, मुझे भाभी के सूटकेस से क्या मिला। जीन्स और टॉप। पता है भाभी के सूटकेस में ना बहुत सारी जीन्स शॉर्ट है, मुझे तो बहुत पसंद आई। दिखाना जरा। कहाँ मिला तुम्हें ये? सूटकेस से। सूटकेस में ये क्या? सत्यानाश। अरे मम्मी जी, आपको कुछ चाहिए था? मैं मदद करूं? बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह के कपड़े मेरे घर में लेके आने की? इस तरह के कपड़े ना मैं अपनी बेटी को भी पहनने नहीं दूं। वो मम्मी जी, मैं और ये हनीमून पे जा रहे हैं ना, तो मैंने सोचा हनीमून के लिए 2-4 जीन्स रख लूं। वैसे ना ये मुझे हनीमून मनीमून पे जरा भी विश्वास नहीं। आकाश जिद कर रहा है तो तुम्हें मैं इस घर से दूर जाने की इजाजत दे रही हूँ। तो याद रखना, अगर तुम्हारा साड़ी का पल्लू ना तुम्हारे सिर से सरका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शादी से पहले तू क्या करती थी, क्या पहनती थी, क्या खाती थी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अब शादी के बाद तुम्हें इस घर के नियमों के हिसाब से रहना होगा। समझ में आया? तुम्हारे जितने भी शौक है ना, अपने मायके में जाकर पूरा करना। ये तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारा मायका नहीं। समझ में आया? और हाँ, अगली बार ना जब मायके जाओ तो ये सूटकेस वहीं पटक कर आना। अरे मैंने तो तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी कि मेरी माँ जो है पुराने जमाने टाइप की है। अब भुगतो। मैंने तो ना सूटकेस पलंग के नीचे छिपा के रखा था। पता नहीं दीदी को सूटकेस कहाँ से मिल गया और दीदी ने रायता फैला दिया। अब मैं अपने हनीमून पे क्या डालूंगी? मम्मी जी ने तो साफ मना कर दिया कि साड़ी के अलावा कोई और परिधान नहीं डालना है। अब मैं क्या पहनूंगी? जाना, कुछ ही दिनों की बात है। उसके बाद तुझे मैं अपने साथ शहर ले जाऊंगा। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और रही शॉपिंग की बात, तो जब हम हनीमून पे जाएंगे ना तो रास्ते में शॉपिंग भी कर लेंगे। ठीक है? खुश? सच में? अरे बहू, बहुत हुआ इसका सैर सपाटा। अब घर गृहस्थी के काम भी सीखेगी या पूरी जिंदगी कुंभकर्ण की तरह सोते बिता देगी? हाँ, हमारी तो किस्मत फूट गई ऐसी बहू पाकर जिसको ससुराल में रहने के तरीके नहीं पता। हाँ, मायके में जाकर सो लेना। ये ससुराल है, जागने का समय है, उठे जा। मम्मी जी, वो क्या है ना, कल रात को बहुत लेट हो गया था आने में, तो थोड़ा थक गए थे तो मैं सो गई थी। सॉरी। आप जाइए, मैं अभी आपके लिए चाय और नाश्ता बना के लेके आती हूँ। ये मम्मी मेरे गाउन की तरफ क्या देख रही है? अरे बहू, ये क्या झंगा झोला डाला हुआ है? खबरदार, इसको डालकर अगर तूने कमरे की दहलीज पार की, और दूसरा, नहा धोकर ही चौके पे कदम रखना। समझ में आया? मम्मी जी को क्या हो गया? शादी से पहले तो उन्होंने बोला था कि हम पढ़े लिखे हैं और हमारी बहू कुछ भी पहने हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो शादी के बाद ये 100 साल पुराने जमाने के नियम क्यों चला रही है? अब ना मुझसे और नहीं झेला जाता। मुझे आकाश से बात करनी पड़ेगी। मैं उनके साथ शहर चली जाऊंगी। मैं ना और गुलाम बन के नहीं रह सकती। जी, आपने तो प्रॉमिस किया था ना कि आप मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। ये जाना, तुम्हें तो पता है ना मेरी माँ का, और मेरी माँ तुझे मेरे साथ इतनी जल्दी नहीं जाने देगी। सबको नई बहू का शौक होता है। तुम यहीं रहो ना, आखिर ये भी तुम्हारा घर है ना। चलो कोई बात नहीं, आकाश की बात सही है। नई बहू का शौक सबको होता है। अगली बार जब आकाश छुट्टी आएंगे तो मैं आकाश के साथ चली जाऊंगी। मम्मी जी, मैं खाने में क्या बनाऊं आज? क्या बहू, आज मूंग की दाल और करेले की सब्जी बना देना, मेरी बेटी को बहुत पसंद है। ठीक है? क्या? मूंग की दाल और करेले की सब्जी? मुझे तो ये पसंद नहीं है। ठीक है मम्मी जी, मैं बना दूंगी। अरे बहू, अब तुमने खाना भी अलग से बनाना शुरू कर दिया? वो
मम्मी जी मैंने ना थोड़ी सी गोभी की सब्जी बनाई है, वो मैं मूंग की दाल और करेले की सब्जी नहीं खाती, इसलिए मैंने ये सब्जी बना। खाना अलग बनाया है, कल को चूल्हा भी अलग कर देगी। यही लक्षण सिखा के भेजा है तुम्हारी माँ ने तुम्हें, है ना? मम्मी जी आप कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हैं? मैं मूंग की दाल और करेले की सब्जी नहीं खाती, इसलिए मैंने थोड़ी सी गोभी की सब्जी बना दी। हाँ ठीक है, थोड़ी सी ये गोभी की सब्जी बनाई है तो मेरी बेटी के लिए भी रख देना, समझ में आया? देने की भावना तो है ना तुझमें, कि वो भी नहीं है? ठीक है मम्मी जी, मैं दीदी के लिए रख दूंगी। इससे अच्छा होता मैं अचार के साथ ही खाना खा लेती, इतने ताने तो नहीं सुनने पड़ते। नशा है मदहोशियाँ, तुमको भुला के अब जाऊं कहाँ। मम्मी जी आवाज लगा रही है। बहू, जी मम्मी जी आपने मुझे बुलाया? जी माँ जी की बच्ची, ये फुहाड़ों की तरह क्या गाना गुनगुना रही है? पता है आसपास के लोग सब ताका झाकी कर रहे हैं, अच्छा लगता है क्या? ये गाना गुनगुनाना हो ना तो अपने मायके में जाकर गुनगुनाना, यहाँ नहीं, ये ससुराल है, समझ में आया? अब जा काम कर जाके। ठीक है मम्मी जी। क्या सोचा था और क्या हो गया? हेलो, हाँ बेटा, हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। क्या खुशखबरी है बेटा? क्या तुम्हारा तबादला यही हो गया है? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं ना अभी पूरे गांव में मिठाई बांटती हूँ जाके, ठीक है? चल अपना ख्याल रख। ना मुझे मम्मी जी के ताने सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, फिर कल सब बहुएं घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए ये बलिदान तो देती, तो मैं भी ये बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। जो मम्मी जी बोलेंगी वही मैं करूँगी, तो कुछ नहीं होगा, कुछ की सुख शांति के लिए यही सही है। मम्मी मुझे ना इंटर्नशिप के लिए मुंबई जाना पड़ेगा, इसके बाद 6 महीने बाद मुझे मेरा जॉब लग जाएगा। तो आप भैया को बोलो ना कि वो मेरी टिकट करवा दे। अरे बेटी तुम क्या कह रही हो? नौकरी वोकरी का ना दिमाग से निकाल दो। हमने तुम्हें इसलिए पढ़ाया ताकि तुम्हें एक अच्छा ससुराल मिले, और तुम्हारे जितने भी शौक है ना ससुराल में जाकर पूरा करना। वैसे भी तुम्हारे ससुराल वाले ना बहुत ही पढ़े लिखे इंसान हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि वो तुम्हें तुम्हारी मन की करने देंगे। शादी के बाद दामाद जी से बात कर लेना, समझ में आया? मम्मी नौकरी मेरा शौक नहीं, मेरी आत्मनिर्भरता है। अगर मैं नौकरी करूंगी ना तभी मेरे ससुराल वाले मुझे मेरे शौक पूरे करने देंगे, नहीं तो वो किसी चूल्हे की लकड़ी की तरह मेरा उपयोग करेंगे। भैया आप तो मत समझदार हो ना, प्लीज प्लीज आप मम्मी को समझाओ ना कि मुझे जाने दे। हो जाओ, चिल्लाओ मत। मम्मी जो कह रही है ना बिल्कुल सही कह रही है। मम्मी जो भी फैसला लेते हैं बिल्कुल सही फैसला लेती है, और तुम्हारे ससुराल वाले बहुत ही समझदार और पढ़े लिखे इंसान हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो शादी के बाद तुम्हारे मन की करने देंगे। अब मैं मम्मी को कैसे समझाऊं? मम्मी जी कब तक एक बहू अपने शौक मायके में और बेटी अपने शौक ससुराल में पूरा करेगी? सुहाना दीदी को उनकी जिंदगी जी लेने दीजिए मम्मी जी, उनको नौकरी कर लेने दीजिए, फिर पता नहीं ये उनके नसीब में हो या ना हो। और आप किस पढ़े लिखे परिवार की बात कर रहे हैं? मेरे पापा ने भी यही सोच समझ के मेरी शादी की थी, पर शादी के बाद यहाँ आकर ना मैं अपनी पसंद के कपड़े पहन सकती हूँ, ना खाना खा सकती हूँ, और ना ही गाना गुनगुना सकती हूँ। फिर नौकरी तो बहुत ही दूर की बात है। फिर क्या गारंटी है कि सुहाना दीदी के ससुराल वाले उनको उनके मन की करने देंगे? पति का क्या भरोसा करे, कमरे में तो झूठ बोलते, माँ के सामने बड़े ही आज्ञाकारी बेटे बन जाते हैं। बोल तो दिया, मुझे पक्का विश्वास है कि आज मम्मी ना मुझे ससुराल से निकाल के मायके ही भेज देगी, हमेशा हमेशा के लिए। बहू ठीक ही तो बोल रही है, कल को अगर मेरी बेटी के साथ भी ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगी?
आज तो मम्मी हमेशा के लिए इसकी छुट्टी कर देगी। बहू, तुम सही कह रही हो बेटा। पुरानी धारणाओं के चलते मैंने बिना सोचे समझे अपनी बहू बेटी पर पुराने नियम थोपने की कोशिश की, क्योंकि ये सब मेरे साथ हो चुका है और अब मैं तुम्हारे साथ। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सुहाना बेटा, तुम ना जाने की तैयारी करो और बेधड़क होके नौकरी करना। दामाद से मैं बात कर लूंगी। अगर ये हुई ना बात। वो नौकरी के लिए मना करेगा ना तो हम ये रिश्ता ही तोड़ देंगे, ठीक है? थैंक गॉड मम्मी जी सुहाना दीदी के जॉब के लिए मान गए। और बहू, तुम भी अपने शौक मायके में पूरा नहीं करोगी, क्योंकि अब तुम्हारा ससुराल मायका नहीं, तुम्हारा घर है। तुम्हें जो पहनना है तुम पहनो बेटा। और बहू, जब बाजार जाओगी ना तो 2-4 जीन्स मेरे लिए भी लेकर आना। मैं भी ये सब डाल डाल के उग चुकी हूँ। मैं भी जीन्स टॉप डालूंगी, है ना? आकाश, माही और सुहाना तीनों हक्के बक्के से खड़े सुनीता जी को देखते रह गए, क्योंकि इतने साल बाद उनका हृदय परिवर्तन होना किसी चमत्कार से कम नहीं था।